नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज हम भारत पाकिस्तान के बीच में एक ऐसे एग्रीमेंट की कहानी को देखने जा रहे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि इससे पूरी कश्मीर की प्रॉब्लम का सलूशन एक बार में मिल सकता था। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि भारत 1971 की लड़ाई तो जीत गया, बट इस एग्रीमेंट के कारण वो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक वॉर हार चुका था। एग्रीमेंट की कहानी की शुरुआत होती है 1965 मतलब 1965 से। उस वक्त पाकिस्तान ने कच्छ और कश्मीर पर हमला कर कर युद्ध की शुरुआत की थी और इसके रिटेलिएशन में भारत की सेना ने पंजाब और राजस्थान के एरिया से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। और जब युद्ध खत्म हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के कुल 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे कब्जा कर लिया था। युद्ध विराम लगते ही दोनों देशों के लीडर्स को ताशकंद बुलाया गया और उनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ। इस पीस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों देशों ने जितनी भी जमीन जीती थी वो उन्हें वापस करनी थी। और इसके कारण भारत ने जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जीता था वो उसे पाकिस्तान को वापस देना पड़ा। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और इस एग्रीमेंट को साइन करने के अगले ही दिन उनकी ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट एक मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम था आयूब खान। इस हार के बाद उनका पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से गिर गया और उन्हें अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था उन्हीं के अपने फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का। आयूब खान के जाने के बाद जो नए प्रेसिडेंट बने वो थे याया खान। याया खान ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं लिया था। उन्होंने पहले फ्री इलेक्शन मतलब चुनाव की घोषणा कर दी। इस चुनाव के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी क्योंकि इस चुनाव में जीत मिली थी शेख मुजीबुर उर रहमान को। उस वक्त पाकिस्तान भारत के दोनों हिस्सों पे था। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान में किसी भी टाइप का डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे और इसके कारण शेख मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के खिलाफ खड़े हुए थे। और जब चुनाव हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की 198 सीट्स में से 196 सीट्स शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को मिल गई और इसके साथ वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुमत में आ गए। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो और याया खान शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता दे लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने उन्हें अगले ही दिन गिरफ्तार करा लिया। इसके साथ स्टार्ट हुआ ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड, मर्डर्स और रेप्स का दौर। पाकिस्तान की सेना सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार करने लगी और इसके कारण ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन हिंदुस्तान माइग्रेट करने लगी, भारत आने लगी। और इसी के चलते ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी का गठन हुआ। मुक्ति बाहिनी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक आर्म्ड रिवोल्ट कर रही थी और इसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त था। भारत की सेना मुक्ति बाहिनी के लोगों को ट्रेनिंग और आर्म सप्लाई कर रही थी और इसी के चलते पाकिस्तान को यह लगा कि जब तक भारत का पूरा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान पे है वो वेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया घेर सकती है। और इसलिए उन्होंने वो गलती कर दी जिसका भारत सरकार को इंतजार था। उन्होंने दिसंबर 1971 में भारत के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, अंबाला और आगरा के ऊपर बमबारी कर दी और फाइनली 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली हिंदुस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्हें इस बात का आइडिया पहले से ही था कि पाकिस्तान भारत पर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए उन्होंने सेना को यह पहले कह दिया था कि आप वॉर रेडी रहें, मतलब युद्ध के लिए तैयार रहें। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमला किया तो इससे शुरू हो गई इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। 24 साल के अंदर दोनों देशों के बीच में ये तीसरी लड़ाई थी और भारत की सेना ने बहुत तेजी से पाकिस्तान की आर्मी को पीछे धकेलना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे जनरल A.K. न्याजी। उन्होंने भारत सरकार से सीज फायर की मांग करी पर हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने साफ कह दिया कि क्योंकि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से आया है इसलिए सरेंडर के अलावा किसी भी टाइप से युद्ध को नहीं रोका जा सकता। और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को जनरल A.K. न्याजी और उनके साथ 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर कर दिया और इसी के साथ बांग्लादेश एक आजाद मुल्क मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। उस वक्त तक भारत की सेना ने कुल 5000 स्क्वायर माइल्स एरिया जीत लिया था और इस हार के बाद याया खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उन्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ी और जो नए प्रेसिडेंट बने वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बनते ही उन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और हारी हुई जमीन को वापस लाने में जुट गए। पाकिस्तान के बहुत कहने के बाद फाइनली शिमला में एक पीस एग्रीमेंट का होना तय हुआ। इसे 28 जून से 2 जुलाई 1972 के बीच में होना था।
भारत ये जो जीता था इसलिए उसके पास एक बहुत बड़ा अपर हैंड था कि वो कश्मीर की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देता। भारत कश्मीर के ऊपर एक बहुत स्टेबल सोल्यूशन चाहता था, पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत में आते ही एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एज ए ह्यूमिलिएटेड लीडर अपने आप को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने दुनिया को ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि भारत में उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। और पहले तो पाकिस्तान किसी भी तरह कश्मीर को इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था, पर भारत के बहुत कहने पर फाइनली पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो गया। पहले तो कोई बात नहीं बनी, इससे ऐसा लगने लगा कि शिमला एग्रीमेंट फेल होने जा रहा है। पर आखिरी में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी की एक अकेले में मीटिंग हुई, जिसमें यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान के सभी 90,000 सोल्जर्स को रिहा कर देगा और उनकी घेरी हुई 5,000 स्क्वायर माइल जमीन भी वापस कर देगा। इसके साथ जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह भी विश्वास दिलाया कि वो बहुत जल्द एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक पर्सनल मीटिंग थी, इसलिए इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा गया और उनके बीच में हुई बातों को भी किसी ने ऑफिशियली नोट नहीं किया। और जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के सभी सोल्जर्स को रिहा कर दिया, उनकी जीती हुई जमीन वापस दे दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने रंग बदल दिए। वो फिर से कश्मीर के अगेंस्ट कहने लगा, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने लगा और एलओसी को फिर से डिस्टेबलाइज करने लगे। और जो सिचुएशन कश्मीर की इस लड़ाई से पहले थी, वही बाद में रह गई। इसे कहा जाता है कि भारत 1971 की लड़ाई तो जीत गया, बट इस एग्रीमेंट के कारण एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक वॉर वो हार गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।